पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे ऑफ रोडिंग के मजे लेते हुए पहुंच गए थे उमलिंगला, जहां पे हम रुके। हमने काफी देर एंजॉय किया, इस मोमेंट को चेरिश करना। तो अब यहां से निकलने का टाइम था। उमलिंगला डन, यो टाइम टू गो बैक। बाय बाय उमलिंगला, सी यू अगेन some other day. World's highest oxygen cafe. Now we go down that road again. Yo, what an achievement. I did it. I did it. Entire range is now visible. जब वापस जा रहे हैं ना, चढ़ते हुए उतना concentrated था सड़क पे, और थोड़ा रिलैक्स है। We are at those levels. I can find them at my eye level. जो नीचे आते हुए पर्सपेक्टिव दिख रहा है वो बहुत अलग दिख रहा है जो ऊपर आते हुए दिख रहा था। मैंने सोचा था जाते वक्त रिकॉर्ड नहीं करूँगा, अब सीधा हानले में मिलेंगे। बट यार ये तो कुछ अजब ही चीज़ दिख रही है। लेट इट बी, होने दो रिकॉर्ड, अच्छा हो रहा है। यही सब देखना है, मेमोरीज क्रिएट करना है, यही के लिए तो आए हैं। तो जी पहुंच गए वापस चिशुमले, जहाँ कैफ़े हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया। 9:30 11:40 पे वापस आ गए हम। कह तो वो रहे थे कि यहाँ चाय के लिए रुकेंगे। आई डोंट नो इफ दे आर हेयर और नॉट। रुके होंगे तो देखते हैं। रुके हैं। वी विल गो डाउन देयर अगेन। वी आर टेकिंग अ ब्रेक। ब्रेक ले रहे हैं। कॉफी पीनी है, बहुत दिल हो रहा है। इसको मैंने देखा, वो बंदा सा था। नीचे चल लेते हैं फिर, या फिर आर्मी कैफ़े पे रुक जाओ आगे। यार आप और मैं आर्मी कैफ़े पे मिलते हैं, इनको फ़ोन कर देते हैं। आपके पास कॉल है ना, आपका एयरटेल चालू है। चिशुमले ब्रिज क्रॉस करके ना वापस इधर को आ गए। उस वाले ढाबे पे नहीं गए, उसका बहुत गंदा था खाना। तो ये आर्मी का जो नुक्कड़ कैफ़े जहाँ पहले हम सुबह ट्राई कर रहे थे रुकने की, वहीं जा रहे। तो फिर वापस चले जाएंगे उसी ब्रिज के साथ। हमारे को फिर आगे जाना है, ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे और हम चले जाएंगे नूरबुला टॉप की तरफ। ये हम पहुंच गए नुक्कड़ कैफ़े आर्मी का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्नैक एंड कॉफ़ी ब्रेक लेंगे। ब्रेक हो गया भाई जी। डोसा खाया और चाय पी। एक डोसा एक चाय 80 रुपीज़। और आर्मी के जवान बना रहे हैं, बहुत टेस्टी डोसा था। वहाँ इतना गंदा खाना था वो खाया जो हमने। गंदा खाना, वर्स्ट फूड। तो अब ये रास्ता हमने जो उमलिंगला से उतरे थे इसी पॉइंट पे, चिशुमले के ब्रिज पे। तो अब यहाँ से हम ये जा रहे हैं नूरबुला टॉप होते हुए। तो नूरबुला टॉप होके हानले पहुँचना है हमको। इसमें थोड़ा माइल्ड ऑफ रोड है, माइल्ड तो क्या सेमी कह सकते हैं। इन द सेंस 50% ऑफ रोड है, 50% पेव्ड है। तो अब जिस रास्ते से फोटीला से आए थे तो क्या दोबारा उसी को देखना, तो हम एक नया रास्ता। तो एक हमारा और हाई पास हो जाएगा नूरबुला। आर्मी के कैफ़े में जाने से एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और मिल गई। वहाँ पर एक डिस्टेंस, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस के साथ मैप लगा हुआ था। इट वॉज सच एन इन्फॉर्मेटिव मैप। मैंने उसका फ़ोटो ले लिया है। इट इज़ अ ग्रेट थिंग। अब मुझे जो बनाना था मैप अपना, वो मेरा लेह का और लद्दाख एंड नुब्रा सब तो बन गया। सिर्फ अब मुझे हिमाचल से जो एंट्री करनी है वो बनाएंगे। तो वो मैं अपना बना लूँगा और इसके साथ अटैच करूँगा मैं, क्योंकि उसमें मार्क करना चाहता हूँ कि वट एवर आप कवर्ड, वट एवर इज़ लेफ्ट ऑफ इट फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेचुरली इस साल तो अब घर जाने का टाइम आ गया। ये हमारा सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन था। इसके बाद सोमोरिरी लेक ही बचा है। सोमोरिरी करके फिर वापस मनाली एंड चंडीगढ़ एंड घर। मन तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन घर भी जाना है। जिम्मेदारियाँ भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, वो भी करनी है।
नुरबुला टॉप यहाँ से है 15 किलोमीटर, तब तक रहेगी चढ़ाई और उसके बाद फिर हो जाएगी ढलान। बहुत सही रास्ता है यार। तो ये नुरबुला की चढ़ाई चल रही है, उधर से आए अभी हम उस वाले पहाड़ से, अब इधर आ गए घूम के यू टर्न लेके। एंटायरली डिफरेंट है उमलिंगला वाली साइड से। अब इधर मिट्टी के पहाड़ शुरू हो गए, मिट्टी रेत मिक्स, थोड़ी थोड़ी घास। तो मुझे लग नहीं रहा कि आज हम सोमोरिरी तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी बज गया है यहीं पे, 12:50 हो रहे हैं। तो समझो 1 बज रहे, तो यहाँ से अभी कम से कम 60 किलोमीटर हनले ही है। 3 बजे तक हम हनले से निकल पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम आज पहुँचे तो न्योमा, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा हम पहुँच पाएंगे। मैं इस समय खड़ा हूँ बाइक पे, स्टैंडिंग पोजीशन में चला रहा हूँ फॉर द बेटर व्यू एंड पर्सपेक्टिव। ऐसे नहीं लग रहा मीडोज है, ग्रास मीडोज। अगर यहाँ पे घास होती तो पूरे हरे मैदान होते हैं, जैसे उत्तराखंड में बुग्याल होते हैं। हनले यू आर एट नुरबुला टॉप। ये कच्चा रास्ता है, पूरा कच्चा। तो ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग रास्ता है अब यहाँ से आने के लिए, लेकिन हम बाई रोड जाके आगे उसी में मिलेंगे। रुकना है। क्यों चक्कर में हो यार, कंफ्यूजन। करना ही पड़ेगा यहाँ से, ये फंसा दिया इन्होंने हमको यहाँ से लाके ऑफ रोडिंग में। I wanted to avoid it and this is not done। 4 बाइक उधर, 3 इधर, 7 लोग। और एक पीछे का कड़जी 8। अभी वही रास्ता है जो कच्चा बिल्कुल मिट्टियों में से निकलेगा। करो जी एडवेंचर। अब ये रुक गए हैं यहाँ। अब देखो पहाड़ से उतरना है पूरा पूरा। वेट करनी है। क्या विचार है जी? थोड़ा वेरी 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 वही सेम पदुम से वाला रास्ता आ गया यार। ये तो डस्ट। भाई साहब, कोयले की राख होती है ना जो चूल्हे की, उस टाइप को बिछा दो अगर, वैसा वही फीलिंग है बिल्कुल सड़क पे नीचे। अभी तक तो ठीक ही है, मतलब मैनेजेबल है। ये कौन से रास्ते हैं? ये तो सीधे सीधे पहाड़ पे चला रहे हैं, पहाड़ से नीचे आ रहे हैं पहाड़ पे चलाते हुए। ये देखो ऐसे रास्तों से नीचे जा रहे हैं। भाई जी क्या रास्ते हैं। ओहो हो वाह वाह वाह।
ऑफ रोड का बाप नुरबुला से हानले। आ जाओ भाई जिसको एडवेंचर करना है, बस बारिश में मत आना, बारिश में तो ये बन जाएगा कीचड़। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, मौज लग गई भैया। देख रहे भैया पहाड़ में, सीधा पहाड़ पे गाड़ी। टायर मार्क्स ही हैं बस यहाँ पे, इनको फॉलो करते करते निकल जाओ। आ जाओ बादशाह सलामत। हैंडलिंग में ही घर चल रहा हूँ मैं। गियर 1, मैक्सिमम गियर 2 with a little press on the foot peg, foot rear brake। वाह जी वाह, मज़ा आ गया स्टैंडिंग पोजीशन में। वेट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत देर से सबको एक साथ नहीं देखा। उतरता हूँ, देखता हूँ पीछे कौन कौन आ रहा है। बहुत दूर से आ तो रहे हैं सब एक साथ। वो गगनीत की ना ब्रेक पैड हीट हो गए, डिस्क ऑयल हीट हो गया, ब्रेक बाइट बंद हो गई। ही इज यूजिंग रियर ब्रेक्स मोर देन रिक्वायर्ड। धूल आ रही है बहुत ज़्यादा यार, ट्रैक चेंज करना पड़ेगा अपना, इनके पीछे से हटना पड़ेगा। मुंह धूल से भर दिया इन्होंने पूरा, या तो ओवरटेक करना पड़ेगा। वाह, दूर तक दिखाई दे रहा है। कितना मिट्टी का ट्रैक है टोटल, पहाड़ों के बीच में से ऐसे कच्ची मिट्टी के ऊपर से जा रहा है। बंद करो यार वाइजर, जो होगा भाप जमेगी देखी जाएगी, बट इस धूल से तो बचेंगे। मजा आ रहा है देखने में। चलाने में तो बहुत आ रहा है। अगर बारिश पड़ गई ना, जैसा मौसम बन रहा है बारिश का, तो यहाँ पर ऐसा आटा बन जाएगा, आटा। लो देखो पूरा ट्रैक। असली लद्दाख यही है, पेव्ड रोड पे नहीं चलना। आई हैव चेंज माई माइंड। सुबह की बात सुबह को छोड़ दो। लुक एट दैट यार, क्या बात है। गजब 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 गजब, फुल मजे। ट्रैक्शन कंट्रोल लग जा रहा है बीच बीच में, वो पावर काट रहा है, कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं पावर, वो काट रहा है। तो चलो जी, हम मज़े लेते हैं इसके, और अभी इसके पीछे लगाते हैं थोड़ा सा म्यूज़िक। सुनिए। सम वाटर क्रॉसिंग जो अब सूख चुकी है। वो दूर उधर ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, वो हनले के ग्राउंड ही है। बस अब थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे हम। एक नंबर मजा। सो नाउ वी आर अबाउट टू एंटर हनले इन अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि मुझे आर्मी की इंस्टॉलेशंस वगैरह दिखने लग गई हैं, पर दिखने तो कई किलोमीटर से जाते हैं, अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि कितने किलोमीटर बचा है अभी, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक है। तो ये कहना मुश्किल है कि कितने किलोमीटर बचा है अभी।
बट हाँ, वो जो ग्रीन ग्रासलैंड्स है वो तो हानले में ही है, सुबह मैंने दिखाए थे आपको। मज़ा तो आ गया। खैर अब आज का सोमोरिरी का तो कैंसिल है व्हील्स, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है 2 बज गए ऑलरेडी। 2 बजे हानले स्टेज पे जाते जाते अपना सामान लोड करते करते 3 बज जाने हैं। नॉट पॉसिबल, क्योंकि 200 किलोमीटर यहाँ से करजोक सोमोरिरी में जहाँ पे हमको रुकना है, तो करजोक नहीं पहुँच पाएंगे। और अंधेरे में स्टे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत रिमोट एरिया है, लाइट वाइट है नहीं, वही जो फिर दिक्कत हो जाती है, आधे कहीं आधे कहीं। और थकान भी हो गई क्योंकि ऑफ रोड हो रहा ना, तो ये शोल्डर पेन करेंगे अभी थोड़ी देर में। रात को नींद भी सही से नहीं आई है मेरे को तो। भाई मेरे पता ही था कैमरा होने, इतनी देर से रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, आई थॉट मैंने बंद कर दिया। रास्ता बहुत जरा वो आ गया सैंडी, पहिया अंदर धंस रहा है। तो लेट मी नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन राइडिंग। अब बातें नहीं कर पाता मैं। थोड़े से ब्रेक के लिए, बाकी भी पीछे से इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, कक्कड़ जी हैं, तो चलो जी अब निकलते हैं आगे। तो देखो सामने क्या ब्यूटी है। वो आगे हानले हमारा होम स्टे दिख रहा है सामने, बट यहाँ से जा नहीं सकते, वो सामने ही है। इधर जाना इधर से ही पड़ेगा। हवा के अगेंस्ट चलना पड़ेगा इनके, नहीं तो मेरे हेलमेट में धूल भर जाएगी। ये शॉट है बहुत ज़्यादा टाइम वाइज, क्योंकि सीधा सीधा पहाड़ पे ही आ गए ना नीचे। वो रोड तो कितने ट्विस्टीज टर्न्स और ये हेयर पिन बैंड होते होते चढ़ते हैं पहाड़ पे, फिर उतने ही उतरते हैं। और ये स्ट्रेट टू स्ट्रेट आ रही है। मज़ा आ गया यार ऑफ रोड का। बहुत हो गई अब मस्तीबाजी। अब पहुंचते हैं सीधा होम स्टे और वहाँ से पैक करके निकले, क्योंकि लंच अब करना नहीं। लंच हमने कर लिया आर्मी के कैफ़े में। ओह, डिप्रेशन एंड देन चलो जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्टे पे पहुँचने का। और अब वी हैव टू गेट बैक टू दी नेक्स्ट स्टेशन, गेट द बाइक्स रीफ्यूल्ड। 2 डंडे बचे हैं सिर्फ इसमें, पता नहीं कितनी रेंज है, करीब अभी 100 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है। और ये टच हो गए हम मेटल रोड पे। अब यही सड़क हमको हानले के अंदर लेके जाएगी। राउंड लेके आना पड़ेगा पूरा लंबा आगे से। ओम नमः शिवाय। चलो जी, हानले टू उमलिंगला टू हानले इज नाउ कंप्लीट and successfully complete, happily completed. तो जी निकल गए होम स्टे से और बाय बाय कर दे हानले को। और अब अपना सफ़र शुरू हो गया है। पैकिंग डन। थक गया था बहुत ज़्यादा, मैंने शूट नहीं किया पैकिंग का। तो बाइक पे बैठ के हवा लग रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर पूरे अंडरगारमेंट्स तक और इनर लाइनर थर्मल लाइनर सब भीग चुके हैं बहुत बुरी तरह। तो अब यहाँ से चलते हैं और वो जो कैफ़े था ना एक हानले की एंट्री पे, वहाँ रुकते हैं, कुछ लंच करते हैं, क्योंकि भूख लग गई दोबारा से। वो आधे डोसे से काम बना नहीं। ब्लड प्रेशर की गोली आज साथ ले जाना भूल गया था, खाई है। वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं थोड़ा, और उसके बाद चलेंगे न्योमा की तरफ। न्योमा का पेट्रोल पंप जहाँ तक मुझे याद है 6 बजे बंद हो जाता है। ये लोग कह रहे खुला रहता है, आई डोंट नो। देखते हैं अब क्या प्रोग्राम बन रहा है। कुछ लोग सोमोरिरी आज ही निकल जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। तो अब यहाँ से डिवीज़न शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लीव्स अ पर्सन हैज़।
जिसके पास ज़्यादा छुट्टी है वो कल जाएगा, जिसके पास छुट्टी कम है, शेड्यूल टाइट है, वो आज ही निकल रहे हैं। टाइम हो गया 3:15। मैंने तो 3 बजे का सोचा था निकल पाएंगे, पर 3:15 हो गया। 15 मिनट और लेट ही हो गए। अभी लंच भी करेंगे तो और टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मैं तो न्योमा से आगे नहीं जाने वाला। ये हानले की मॉनेस्ट्री है ऊपर। तो पहुंच गए जी ये कैफ़े। देखते हैं क्या ऑर्डर बनता है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, पिछली बार ले गया था तो बड़ी दिक्कत हुई थी बाहर निकालने में। हानले से अब निकल गए। ये रास्ता कल के एपिसोड में मैंने पूरा दिखा दिया था आपको, और लोमा तक बहुत सुंदर रास्ता है, और इसको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा मैं। तो कोई अगर अच्छा स्पॉट आया, कहीं ब्रेक लिया, कोई आपसे कुछ बात करनी होगी 1-to-1 कैमरा पे, तो ज़रूर करूँगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा स्पीड अप करके कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि इसको मैं लोमा में ही आपसे मिलता हूँ। चेक पोस्ट पे एंट्री करानी पड़ेगी शायद मुझे, क्योंकि मेरे साथ वाले सब आगे निकल गए हैं और मैं रह गया हूँ अकेला। वैसे तो वहाँ ग्रुप एंट्री होती है, कल आते हुए भी ग्रुप एंट्री हुई थी। अब तो अगर वो नहीं मिले मुझे बैरियर पे, तो मैं अपनी सिंगल एंट्री करा के निकल जाऊँगा, और मिल गए तो ठीक है, साथ में हो जाएगा। मीलों है खामोशी, तन्हाई, किसका रास्ता देखे दिल सौदाई। भूली दुनिया फिर क्यों आई, हो किसका रास्ता देखे दिल सौदाई। वैसे हमने आजकल एक दूसरे को छेड़ते हैं यूँ आदाब आदाब करके। बादशाह जी हमने टारगेट रखा हुआ है सबको, एक दूसरे को। एवरीबडी इज़ अ किंग ऑन हिज मोटरसाइकिल। तो बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत। जस्ट हैविंग फन यार, मज़ा आता है। मैंने आपको बोला तो था लोमा में मिलूंगा, पर बीच में थोड़ा मस्ती भी सही। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर था तो मैंने एकदम रिकॉर्ड कर दिया। मैंने कहा देखते हैं, चलो कर लेते हैं। लोमा रह गया यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर, वहाँ 2 किलोमीटर बल्कि बैरियर, वो माइलस्टोन आ गया एक। तो लोमा बैरियर 2 किलोमीटर। तो जी पहुँच गए लोमा ब्रिज, जो नया अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हम अभी तो पुराने रास्ते से जाएंगे क्योंकि उसकी अप्रोच रोड नहीं बनी है अभी नए ब्रिज की। स्ट्रक्चर असेंबल हो गया उसका पूरा। कल उसका लास्ट टुकड़ा जुड़ रहा था बोल्ट से जब हम आए थे। लो जी, लोमा ब्रिज। पता नहीं है इस डूबी हुई जेसीबी को निकाल क्यों नहीं रहे, 1 साल से नीचे पड़ी है वो। जेसीबी क्या है या पता नहीं क्या है, वो कैटरपिलर है शायद। तो यहाँ पर एंट्री होगी दोबारा। तो एंट्री तो रिवर्स करते हैं उसको, कल की एंट्री जो करी थी उसी को वो रिवर्स कर देते हैं कि ये बंदे चले गए। अब ये रुक रहे थे यहाँ पे कि कैफ़े पे रुकते हैं। वहाँ से
न्योमा की तरफ मैं देख रहा हूँ यहाँ 2 टनल बन रही है, यानी कि कोई किसी पास को बाईपास हो रहा है टनल बना के। ट्विन टनल है, एक आने की होगी एक जाने की होगी। इस सड़क पे आप मैं पहली बार आया हूँ। वाह, तो अब ये प्रोग्राम है कि सबसे पहले असेंबल होंगे न्योमा के पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पर सब रिफ्यूल कराएंगे। रिफ्यूल होने के बाद जितना टाइम बचता है तब डिसाइड करेंगे कि चलना है या नहीं चलना है आगे। वैसे तो जाया जा सकता है, अभी तो 4:38 है, न्योमा पहुँच जाएंगे हम करीब 5-5:15 बजे। देखते हैं, चलो क्या होता है डिसाइड करते हैं। रेगिस्तान के बीच में से सड़क, पीछे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, पर एक शुरू ही किया था एकदम बंद कर दिया क्योंकि आर्मी का बहुत भारी डिप्लॉयमेंट वाला एरिया था, रिफ्यूलिंग सेंटर था शायद, क्या है, तो मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया। तो थोड़ा ही रह गया न्योमा, 10-12 किलोमीटर, और मेरी गाड़ी में रेंज अभी काफ़ी है। एवरेज दिखा रहा है 40.4, तो भैया इतनी एवरेज तो दे रहा, तो शहर में नहीं आई हमारी कभी, जितनी लद्दाख में आ गई। और इस पे ये ट्रिप में मैं गया हूँ उमलिंगला, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड। क्या बढ़िया वैली है ना। धूप इतनी तेज पड़ रही है ना शरीर पे कि जल जाए आदमी। अब हम में से एक जो अंकुश है वो तो जा रहा है घर अपने, वो कह रहा है मैं आज न्योमा में रुकूंगा और मैं सीधा कल चंडीगढ़ निकल जाऊंगा, उसको घर पहुंचना है। कोई बात नहीं, जितना अच्छा हो गया सबका साथ में राइड उतनी अच्छी है। सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया, बहुत अच्छी राइड हुई। लास्ट डेस्टिनेशन सोमोरीरी डिसाइड हुआ था हमारा, जिसको लगेगा जाना है चले जाएगा, जिसको नहीं लगेगा नहीं जाएगा। देखो आप इधर जरा व्यू, मुझे तो ना पता नहीं इन पहाड़ों में इस लद्दाख की टेरिटरी ने ना कुछ खींच लिया अपनी तरफ। कुछ है यहाँ से निस्ता पुराना, होता रहेगा यहाँ आना जाना। बड़ा घटिया सा शहर बनाया है। कोई सी लेक है यार, पता नहीं कौन सी लेक होगी, बहुत लेकिन कम पानी है, शैलो वाटर, काई जैसा। लो जी, आ गया है न्योमा, और न्योमा का पेट्रोल पंप। यहाँ पर होगा अब रिफ्यूलिंग, और 103 रुपये 81 पैसे रेट है जी यहाँ पे। लो जी, आपको वो चल रहा है तो यार बड़ी भीड़ हो रखी है, हमारा ही गैंग में, उसके अलावा और भी बाइक्स हैं। रिफ्यूलिंग होते होते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, टैंक फुल ही कराना पड़ेगा। पेट्रोल भरा के निकल गए न्योमा में। अब हम 3 जने यहाँ रुक गए हैं, अंकुश, संजीव जी और मैं। अब यहाँ न्योमा में ही रहेंगे, बाकी सब लोग चले गए सोमोरीरी। और एक विकास जो है, और रोहन और हरमन और सहज, ये चले गए डायरेक्ट मनाली। तो 12 में से 5 लोग गए सोमोरीरी। तो हम न्योमा विलेज की तरफ जा रहे हैं। अब इधर अच्छे मिल जाएंगे कोई गेस्ट हाउस, होम स्टे। ये प्रॉपर न्योमा विलेज आ गया, देखते हैं यहाँ मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ तो। रूम है, देख ले एक बार, 3 जने हैं। लास्ट टाइम ਇੱਥੇ रुके ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਸਟੇ। अच्छा
तो न्योमा में तो यार बात नहीं बनी, या तो बहुत ही घटिया है फिर, या फिर बहुत ही हाई क्लास है और उनका बजट इतना ज़्यादा है। देख रहे हैं कि अब माहे की तरफ चल दिया, थोड़ा न्योमा पीछे रह गया, उबासियाँ आने लग गए हैं। आई एम टू मच टायर्ड। अब कहीं रुकेंगे यार तो ले मिल जाए बस। एक्चुअली 2 रात से बहुत जल्दी उठ रहे हैं, बहुत जल्दी 4-4। वो पैंगोंग में सनराइज़ देखने के लिए वो टाइम लैप्स लगाना था तो उठ गए। आज उमलिंगला जाना था तो जल्दी उठ गए। रात को प्रॉपर नींद आई नहीं, और सोने का टाइम एक्चुअली बहुत लेट है, 10-11 तो बज ही जाते हैं। और फिर 4 बजे उठा दो, 5 बजे उठ जाओ, तो पूरी जितनी थकान है उस हिसाब से नींद नहीं हो रही। तो आज टायर्ड हो गए, तो इसलिए मैं नहीं गया सोमोरिरी, वरना मैं जा भी सकता था। माहे से पहले अब कुछ मिलने वाला नहीं है। सन ना बिल्कुल अब आँखों में है इस समय, वेस्ट को तरफ जा रहे हैं हम, और उसके अंदर में इतनी तेज़ वो है चौंध, और स्किन जल रही है फेस की। और मैंने ग्लव्स भी उतार दिए सोच के कि यहीं तो जाना है, बैग में डाल दिए थे। 6 बज गए हैं शाम के। अब फाइनली मेरे से नहीं चल रही बाइक, अब मन ख़राब हो गया। मैं या तो चले जाता सोमोरिरी, तो फिर झुंड में होता है आदमी तो फिर खिंच जाता है। जब एक बार रुकने का मन बन जाता है और फिर बस आदमी को बोलता है यार अब नहीं यार। तो माहे 7-8 किलोमीटर रह गया, देखते हैं वहाँ तो कर ही लेना है कुछ ना कुछ, नहीं तो इससे आगे फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा और निकल जाऊँगा आगे सीधा। बाइक बहुत बड़ी सर्विस मांग रही है, इसको काफ़ी मेंटेन करना पड़ेगा मुझे। ओ बड़ी राहत मिली भाई, सूरज मुंह से हटा। ये रिवर है, लेक है, यही समझ नहीं आ रहा मुझे तो। चुशुल रिजांगला, ये नई सड़क जा रही है। चुशुल यहाँ से 70, काकसंगला 38, यायात्सो लेक 10 किलोमीटर, रिजांगला 30 कुछ। ये देख रहा है कुछ अंकुश। सारचू ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ? यही जाएगा। ਮਾਹੀ ਬ੍ਰਿਜ यही है, माहे ब्रिज। हाँ मैंने गगनीत ने कहा थी माहे ब्रिज तो राइट लेना है। नहीं, वो तो उधर चुशुल को जाएगा वापस, जहाँ से हम आए पेंगोंग वाली रोड पे। या तो माहे ब्रिज आगे होगा। आगे है माहे, तो गांव आगे है अभी। नहीं ब्रिज आएगा, ब्रिज। हाँ बड़ा ब्रिज है वो। चलो तो ये आ गया जी माहे ब्रिज। सुमडो कितना दूर है यहाँ से? 12 किलोमीटर। अच्छा 12 किलोमीटर तक कुछ नहीं रहेगा? ये माहे जगह माहे है, ये माहे ब्रिज है भाई, यहाँ से नया बन रहा है उधर। अब यहाँ से आएगा सुमडो। सुमडो में भी पता नहीं क्या मिलता नहीं मिलता, नहीं तो मैं तो सोमोरिरी जा रहा हूँ फिर। जब सड़क बोल रहे हैं लास्ट ईयर ही बनी है, पुलिस वाला बता रहा था, तो अभी तो नई होगी कह रहा था। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आगे आने वाला एक जगह सुमडो। अभी मुझे एक जेसीबी ऑपरेटर मिला था, जेसीबी पे जा रहा था, उसको रोक के पूछा, उसने बताया आगे आएगा गांव सुमडो। सुमडो में 2 या 3 होम स्टे हैं टोटल। वो कह रहा था अगर खाली होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर कम से कम आपको 50 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक सिर दर्द हो गया यार। इससे अच्छा तो सोमोरिरी चले जाते।
जब बाइक चलानी ही थी तो फिर क्या फ़ायदा हुआ सबसे अलग होने का। एनीवेज अब जो हो चुका है। वी विल हैव टू फाइंड अ स्टे। दिखाई तो दे रहा है कोई आगे गांव, मे बी यही होगा सुमडो। नो नेटवर्क। तो ये रास्ता है जी। तो सामने लग रहा है कुछ। हाँ देख लेते हैं, वो हट्स बनी हुई है। इधर है पुग्गा, अब फिर अपन पुग्गा ही रुक लेने हैं। देख भैया, आप जहाँ मिल रहा है पहला वो ले लो, मैं उससे आगे नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ जा रहा। मेरा भी वही है। डन। हाँ चलो। हट सुट सब ये फॉर होटल है या क्या है मुझे नहीं पता क्या है। रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट। हेलो जी, कल वीडियो को प्रॉपरली एंड नहीं कर पाया था मैं, तो हम रात को पहुंच गए थे सुमडो। एक होम स्टे ले लिया था हमने और उसके बाद हम यहीं पे रुके हैं। बाकी लोग सोमोरिरी निकल गए थे। वो पीछे जो रोड जा रही है वो सोमोरिरी जाती है और यहीं से ही वापस आना है। तो जो लोग वहाँ गए हैं वो यहीं मिलेंगे आके। 5 लोग वहाँ हैं, हम 3 यहाँ हैं और 4 तो डायरेक्ट निकल गए रात ही मनाली। तो अगर आपने ब्लॉग अच्छा लगा हो, उमलिंग लगा आज को आपको, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कीप वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। अब अगला वीडियो आएगा, हम सुमडो से जाएंगे सीधा सारचू। तो आज का जो आज मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ और यहीं से अगला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो सारचू जाके रुकना है हमने, आज का टारगेट हमारा। तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट।